नमस्कार, मैं रुचि कुशवाहा आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ डिजिटल कुशवाहाज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे शो का नाम है समाज के गौरव और आज हम समाज के गौरव डॉक्टर पवन कुशवाहा जी से मिलेंगे। डॉक्टर पवन कुशवाहा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर पवन कुशवाहा जी वर्तमान में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आपका प्रोफ़ेशन क्या है? आपके प्रोफ़ेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। काम जो है, वो रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में कॉमर्स डिपार्टमेंट में बच्चों को क्लासेस लेना है। मैं एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 4 से 5 लेक्चर लेता हूँ वहाँ पे प्रतिदिन, जिसमें बीकॉम और एमकॉम के बच्चे शामिल हैं, अलग-अलग क्लासेस के। जी। इस प्रोफ़ेशन में सबसे बड़ी बात है, मेरा जो स्पेशलाइज़ेशन रहा है, वो जी। टैक्सेशन रहा है। तो टैक्सेशन की क्लासेस में ज़्यादा रहता हूँ, जिसमें इनकम टैक्स हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गए, ठीक है। जीएसटी हो गया, अन्य अन्य सब्जेक्ट भी हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरा जो काम रहता है बच्चों को शिक्षा देना और सही और सटीक, ताकि बच्चों को सही-गलत और सही-सही जानकारी उन तक पहुँच सके। बिल्कुल। इसके अलावा जो कहा जाए, वो हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए भी जो देखा जाता है, जिसमें देखा जाता है एक प्रोफ़ेसर के अंदर क्या-क्या होना चाहिए, जी। तो हम लोगों के रिसर्च पेपर होते हैं, जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं, जिस पे हमने काम किया होता है, जिस पे हमने रिसर्च किए होते हैं, तो उनके लिए भी हम काम करते हैं। जी। तो अगर मैं देखा जाए इसी कड़ी में आपको बताऊँ, तो मेरी कम से कम 15 से 20 रिसर्च जर्नल हैं, जो इंटरनेशनल जर्नल पब्लिकेशन में पब्लिश हुए हैं, जो यूजीसी केयर लिस्टेड है, जी। जो मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात होती वाह! है ना? हुँ। साथ ही साथ में कई सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने अटेंड भी किए हैं, प्रतिभागी के तौर पे, क्योंकि ये मेरी जर्नी जर्नी रही है। जब मैंने अटेंड किए हैं, तो आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि कई फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम में मैं खुद एज़ एज़ अ अ वक्ता जाता हूँ। बहुत, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मतलब हम सरल भाषा में जाने तो आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं जी, और बिल्कुल, आपका जो सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो जीएसटी टैक्सेस है, टैक्सेशन राइट? है। हाँ जी, टैक्सेशन है। महारत जो आपको हासिल है इस सब्जेक्ट में, तो ये हम समझे कि इसमें आपने डॉक्टरी की है, बिल्कुल, पीएचडी की है। बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स, हमारे समाज के लोग अगर इस प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, तो वो कैसे इसके लिए तैयारी करें? पीएचडी कैसे करें? पीएचडी क्या होता है? आप हमारे व्यूअर्स को समझाएँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं उसके लिए मैं बोलूँगा हुँ, कि हुँ। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, है ना? मतलब किसी सब्जेक्ट का, जब जैसे कि आप एमकॉम किए हैं या हुँ, बीकॉम हुँ। किए हुँ, हैं, हुँ। एमए किए हैं, तो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स या मास्टर ऑफ एम कॉमर्स, आपने मास्टर मतलब किसी चीज़ की आप मास्टर हो गए। मास्टर, हाँ। उसके बाद जो अपडेट होता है ना, हुँ। वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, हुँ, हुँ। मतलब उसके आप फिलॉसफर हो गए। या पीएचडी का मतलब होता है फिलॉसफर हो गए, मतलब बहुत बड़े ज्ञाता हो गए, उस विषय के अंतर्गत उस आप बहुत विषय बड़े ज्ञाता हो गए। तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए सबसे पहले तो आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए। यूजी यूजी ग्रेजुएशन होना अंडर चाहिए। ग्रेजुएट, जी, यूजी के बाद आपको पीजी होना चाहिए, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट। जब आपका पीजी हो जाएगा, जिस विषय में आपका पीजी रहेगा, उसी में आप पीएचडी कर सकते हैं। ये पहला नियम होता है। अच्छा, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे कि पी जो यूजी हमने जिस सब्जेक्ट से की है उसी के लिए पी जैसे बीकॉम करते हैं वो एमकॉम करते हैं। बिल्कुल। अगर जिसने बीकॉम किया है और मास्टर्स किसी और डिग्री में कर लिया मानिए, तो उसमें भी कर सकते हैं? हाँ, वो लोग भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बात ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री मास्टर्स है। रहेगी, हुँ, उसी में आप पीएचडी कर सकते हैं। जी, अच्छा। पहली चीज़ शर्त ये मतलब है। हाँ, ओके, ठीक है। तो अगर आपने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद एमकॉम कर लिया, जी। ठीक है? तो एमकॉम के बाद आप कॉमर्स में पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपने बीकॉम किया और उसके बाद एमबीए कर लिया, तो आप मैनेजमेंट में पीएचडी मैंने कर, अच्छा, यानी कि आपका इम्पोर्टेंस जो रखाता है वो वो पीजी। मास्टर्स का जो आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट में करेंगे आप उससे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। और वो कैसे करते हैं? जब आपका इसमें मिनिमम यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से मिनिमम आपके 55% होना चाहिए, आपके 55%। पोस्ट ग्रेजुएशन में? जी, हुँ, 55%
वाला व्यक्ति एलिजिबल रहता है। साथ में हर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नॉर्म्स हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले आपको एंट्रेंस देना होता है। ओके। एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम 2 प्रकार से कंडक्ट होता है। एक तो 2 पेपर होते हैं। इसमें पहला जो पेपर होता है वो आपका विषयवार होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। ओके। दूसरा जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है ना, सामान्य। इस विषय के अंतर्गत आपकी सामान्य रुचि देखी जाती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी देखी जाती है, रिसर्च के बारे में कुछ चीजें पूछ। जब आप उस एंट्रेंस को क्लियर कर लेते हैं, जब एंट्रेंस आपका क्लियर हो जाता है तो आप एक पायदान आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो बात होती है, अगर पहले एंट्रेंस होने के बाद फिर आपकी बात होती है कि एक जनरल कमेटी होती है, वो आपकी ये रिव्यू ले जाते हैं कि आप किस विषय में, मतलब पीएचडी आपने कर ली, पीएचडी के बाद आपने एमकॉम कर ली, एमकॉम के बाद आप किस सब्जेक्ट पे पीएचडी करना चाहते हैं, ओके। है ना। जैसे कि आप किसी व्यक्ति पे करना है तो व्यक्ति के आंख भी हो सकती है, कान भी हो सकते हैं, बाल भी हो सकते हैं, तो आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो इस तरीके से एक कमेटी होती है। उस कमेटी में आपको अपने व्यूज रखने होते हैं, है ना। उस कमेटी में कई सारे विद्वान होते हैं, प्रोफेसर। एक तरीके का इंटरव्यू है। जी, बिल्कुल इंटरव्यू फेज है। हाँ, प्री इंटरव्यू अपन बोल सकते हैं। प्री इंटरव्यू बोल सकते हैं। अच्छा। जब आपका डिग्री कंप्लीट, मतलब जब प्री इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, तो आप एनरोल होते हैं उसके लिए 6 मंथ के कोर्स वर्क के लिए। अच्छा जी। ये यूजीसी का नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको 6 मंथ का कोर्स वर्क करना होता है। इस कोर्स वर्क में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लगती हैं। सब्जेक्ट के बाद आपकी जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्लासेस लगती हैं, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च करना आपको सिखाया जाता है। जब 6 महीने का ये कोर्स वर्क पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका एग्जाम होता है। ओके। अच्छा। वहां भी 2 एग्जाम होते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट वाइज होता है, दूसरा आपका जो आपने रिसर्च करना सीखा है, रिसर्च की प्रोसेस है, जनरल एप्टीट्यूड का एक पेपर होता है। वो आपको क्वालिफाई करना होता है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अच्छा। जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, वहां पे आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस चालू होती है उसके बाद आरडीसी होती है एक, जिसको बोला जाता है रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। अच्छा। इसमें जो जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठते हैं, आपके डीन्स बैठते हैं जिस सब्जेक्ट के हैं, और एक्सपर्ट बैठते हैं। वहां पर आप अपने व्यूज लेके जाते हैं, जिसके लिए आपको सिनॉप्सिस बनानी होती है। सिनॉप्सिस कहा जाए, जिसको शोध संक्षेपिका बोला जाता है हिंदी में, कि आप अपना रिसर्च किस तरीके से और किस प्रकार से करेंगे फ्यूचर में। तो वो आपको 15 से 20 पेजों में बनाना होता है, और वो लेके आप आरडीसी कमेटी के पास जाते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। जब कमेटी के पास जाते हैं तो वो आपका टॉपिक चेक करते हैं। जैसे कि मेरा जो टॉपिक था, मैंने टॉपिक कुछ और दिया था, जब अंत में फाइनल हुआ तो वो हुआ लेखांकन में संगणक के अनुप्रयोग का अध्ययन, भारतीय एवं पाश्चात्य लेखांकन के विशेष संदर्भ में। अच्छा। ये क्योंकि जो कमेटी होती है वो उसको एडिट करती है, अपने रिव्यू देती है, उसमें उद्देश्य होते हैं, उसमें परिकल्पनाएं होती हैं, ये सब चीजों पे फोकस, और साहित्य समीक्षा होती है। ये सब चीज देखकर आपकी आरडीसी फाइनल, और जिस दिन से आपकी आरडीसी होती है उस दिन से आपकी पीएचडी चालू होती है। अच्छा जी। ओके। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस पीएचडी तक पहुंचने के लिए था। पीएचडी तक पहुंचने के लिए ये 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। नहीं, तो एक बार जैसे कि जो आपने सबसे पहले जो बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या बताया आपने? वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद ये सारी प्रोसेस करनी होती है। और इस प्रोसेस में मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है? ये मैक्सिमम 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल, क्योंकि मैम देखिए ना, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, फिर डेट डिसाइड होगी, आपका इंटरव्यू होगा, फिर 6 मंथ का कोर्स वर्क चालू होगा, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर उसके रिजल्ट आएंगे, तो हो सकता है 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी, 1.5 साल के अंदर भी हो जाए। अच्छा, मिनिमम 1.5 साल लगना ही है आपको, 1.5 से 2 साल मैक्सिमम जा सकता है 3 साल तक जा सकता है ये सारा प्रोसेस। और जिस दिन आपकी आरडीसी हो जाती है, आरडीसी हो जाती है, उस दिन से आपका रिसर्च चालू होता है। फिर आप अपने थीसिस पे काम करते हैं, जो आपको टॉपिक दिया गया है, जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है, आप डाटा कलेक्शन करते हैं, जिस तरीके से उस प्रक्रिया में फिर
क्योंकि जब आपकी आरडीसी होगी तो उससे आप 3 साल से पहले आप थीसिस जमा नहीं कर सकते। 3 ओके। साल का कम से कम मिनिमम समय रहता है। है अच्छा। ना? और ये यूजीसी के अकॉर्डिंग समय बदलता रहता है। हो सकता है अच्छा। 4 साल भी हो जाए या 2 साल भी हो जाए, अच्छा। मगर 3 साल मिनिमम रहता है। 3 साल के बाद जैसे ही आपकी थीसिस जो आपने लिखा है, वो आपको सबमिट करनी होती है। ओके। क्योंकि पीएचडी जो रहती है वो हमेशा एक गाइड के अंतर्गत होती है, जी। जो गवर्नमेंट प्रोफेसर भी हो सकता है या अन्य को गाइड भी हो सकता है, उसके मार्गदर्शन में करनी होती है। जी। वो हमें बताते हैं किस तरीके से रिसर्च किया जाता है, किस तरीके से रिसर्च करना है, कहाँ से डाटा कलेक्शन लेना जी। है, कहाँ से किस तरीके, और वही सब आपका पूरा सार जो रहता है वो थीसिस के अंतर्गत रहता है। ओके। उस थीसिस को आप जब सबमिट करते हैं तो वो एक्सपर्ट के पास जाती है। यूजीसी का नियम होता है कि वो आपकी थीसिस भी एमपी के, जैसे मैं एमपी का हूँ, तो एक थीसिस मेरी एमपी के अंदर जाएगी, एक एमपी के बाहर जाएगी। जी। ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है। अच्छा। वहाँ से वो जो एक्सपर्ट होते हैं, दोनों एक्सपर्ट अपने रिव्यू लिख के भेजते हैं। ओके। वो अपने मार्क्स देते हैं, जो भी रिव्यू वगैरह देते हैं, उसके आधार पे प्रोसेस आपकी रिपोर्ट आती है। देन रिपोर्ट आने के बाद जी। आप में उन्हीं 2 एक्सपर्ट में से कोई एक्सपर्ट आपका वाइवा लेने आते हैं। जी। अब वो वाइवा लेने जब आते हैं, तो आपकी मौखिक परीक्षा होती है, और यूजीसी का ये नियम है कि जब भी आपकी मौखिक परीक्षा होगी, है ना, वाइवा होगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी जी। विथ जी। डेट वगैरह, और वो सीडी यूजीसी के पास जमा होगी, शोधगंगा जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसके पास जमा होगी। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। तो अवार्ड होते-होते आपको हो सकता है 4 से 5 साल लग जाएँ, 6 साल भी लग सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप एक सब्जेक्ट की डॉक्टरी करने वाले हैं तो इतना समय तो चाहिए ही, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ इंसाफ हो सके, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेशन सही पहुँचना चाहिए बच्चों तक। तो इतने साल तो लगना ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सो मतलब ये पूरा प्रोसेस जो आपने समझाया, जी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को समझ आया होगा। यदि आप भी करना चाहते हैं पीएचडी और चाहिए गाइडेंस, तो आप सीधा डॉक्टर पवन कुशवाहा जी से बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप उन्हें कॉल कर सकते हैं फॉर द गाइडेंस। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हमारे समाज के, कुशवाहा समाज के गौरवों से मिलवाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग कहाँ-कहाँ फैले हैं और अप बड़े-बड़े प्रोफ़ेशन्स में अपना नाम कमा रहे हैं। और इस शो का ये भी उद्देश्य है कि आपको पता चले कि वो जिस प्रोफ़ेशन में है, उस प्रोफ़ेशन तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। मैं रुचि कुशवाहा आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिजिटल कुशवाहास का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे जाइए, डिजिटल कुशवाहास टाइप कीजिए और डाउनलोड कीजिए ऐप को और अपनी प्रोफ़ाइल बनाइए। डिजिटल कुशवाहा ऐप प्लेटफ़ॉर्म पे कई सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे कि आप हमारे समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोगों के बारे में जान सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टरी है। साथ ही में मैट्रिमोनियल एक प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे, वहाँ आप अपने बायोडाटास डाल सकते हैं और बायोडाटास आप देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको जॉब चाहिए, वहाँ पे जॉब सीकर्स के लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म है और जॉब प्रोवाइडर के लिए भी प्लेटफ़ॉर्म है। साथ ही में आप लोग आपके जीवन में जो भी चल रहा है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रोफ़ाइल बना के डिजिटल कुशवाहा के प्लेटफ़ॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।